हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं शिव शक्ति से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि शिवलिंग पर चढ़ा जल पीने से क्या फ़ायदा होता है, शिवलिंग पर जल किस प्रकार से चढ़ाया जाए और इसे किस प्रकार पिया जाए, इसको पीने के फ़ायदे, घर में छिड़कने के फ़ायदे और इसके नियम और सावधानी के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, शिवलिंग पर जो जल चढ़ाया जाता है उसे 3 बार में थोड़ा थोड़ा करके व्यक्ति को पीना चाहिए। इससे शरीर की शारीरिक और मानसिक इन दोनों प्रकार के रोगों से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। दोस्तों, साइंस में भी जल तत्व को एक उत्तम तत्व माना जाता है, क्योंकि जल है तो कल है, यानी जल है तो जीवन का आधार है। अधिकतर व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, पर भगवान शिव का जल रूपी जो ये प्रसाद है इसका सेवन करना भूल जाते हैं। केवल जल चढ़ाने से ही हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होता है, क्योंकि हम उसका प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल साक्षात भोलेनाथ का प्रसाद माना जाता है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य का मतलब है दोस्तों, आप बीमार नहीं पड़ते। कुछ लोगों को मौसम बदलने के साथ ही बीमारियां घेर लेती है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो निरंतर बीमार पड़ते रहते हैं, तो उनके लिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना एक रामबाण औषधि के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से व्यक्ति का भाग्य बलवान होता है। अगर आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता है तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और उसका सेवन भी जरूर करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की ग्रह दोष बाधा आपको सता रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, या आप किसी भी कार्य को करते हैं और उस कार्य में आपके बाधा आ जाती है और आप असफल हो जाते हैं, तो यह सब नवग्रह दोष के कारण होता है। और कुछ दोष व्यक्ति के कर्मों के कारण भी उसे प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, ग्रह दोष और समस्त प्रकार की बाधाओं से बचने के लिए व्यक्ति को शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए और उसका सेवन करना चाहिए। आपको किसी भी प्रकार की ग्रह नक्षत्र की पीड़ा अगर सता रही है तो वह धीरे धीरे जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। व्यक्ति के शरीर में एक ताकत यानी व्यक्ति की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति को मानसिक शांति प्राप्त होती है। अगर आप भी अपने शरीर में एक नई ऊर्जा का एहसास करना चाहते हैं तो आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अवश्य पीना चाहिए। दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से और उसका सेवन करने से व्यक्ति के द्वारा जो पूर्व में किए गए पाप कर्म हैं उसका भी शमन होता है। अगर आप भी मंत्र जाप करते हैं, चाहे वह किसी भी देवी देवता का हो, या साधना करते हैं, तो आपको अपनी साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अवश्य पीना चाहिए। अगर दोस्तों आपको अपनी आंखों से संबंधित कोई समस्या है, बहुत से लोगों को अपनी आंखों से कम दिखाई देता है, या आंखों से संबंधित कोई रोग है, तो आपको प्रतिदिन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल लेकर आना है और उसे अच्छी तरह से छानकर उस जल से अपनी आंखों को प्रतिदिन धोना है। इससे आपकी आंखों को बहुत आराम मिलेगा और आंखों से संबंधित जो भी व्याधि, जो भी रोग आपको है, धीरे धीरे आपको उससे छुटकारा अवश्य मिलेगा। इससे आंखों की ज्योति बढ़ती है। यह कार्य आप जब सवेरे उठते हैं और अपना मुंह धोते हैं, तो उठते से ही आपको सर्वप्रथम यह कार्य करना है। दोस्तों, अब जानते हैं कि शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या फायदा होता है। अगर दोस्तों शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर से गरीबी, दरिद्रता और नकारात्मक शक्तियां धीरे धीरे घर से कोसों दूर चली जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास बना रहे और घर में सुख शांति बनी रहे, तो आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को अपने घर में अवश्य ही छिड़कना चाहिए। इससे आपका घर पवित्र और शुद्ध होता है और आपके घर की जो पॉजिटिविटी यानी सकारात्मक ऊर्जा है उसमें बढ़ोतरी होती है। इसके साथ ही आपको गूगल की धुनी हफ्ते में एक बार अपने घर में अवश्य करनी चाहिए, ताकि आपके घर में लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहे। अगर आपके घर में किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े होते हैं और घर के सदस्यों में बिल्कुल भी एकता का माहौल नहीं है, तो आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए
और उस जल का छिड़काव आपको अपने घर में अवश्य करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष है तो आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अवश्य छिड़कना चाहिए। इससे वास्तु दोष का जो प्रभाव है वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो आशा करता हूं दोस्तों आप भी शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाते होंगे। अगर चढ़ाते हैं तो उस जल का प्रयोग जैसे मैंने आपको बताया है वैसे अगर आप करेंगे तो आपको इसके चमत्कारिक लाभ अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं आज की यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।